बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एमडीकेट एमसीक्यूज़ के बारे में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर एमडीकेट का एक सेशन शुरू करें। तो सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो गुज़श्ता साल 2024 का एमडीकेट टेस्ट हुआ था और जो 2025 का इस साल एमडीकेट टेस्ट हुआ था, उनको अगर आप बगौर देख लें तो बुक से बाहर कोई भी चीज़ उसमें नहीं है। इसमें कोई ऐसी ट्रिकी एमसीक्यूज़ नहीं है जिसको आपको हल करने में दुश्वारी पेश आती हो। तो आपने बुक लेना है, उसको गौर से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। सब कुछ टेक्स्ट बुक से आता है, सब कुछ। आप देख ले, मेरे पास ये 2024 का एमडीकेट है, ये केमिस्ट्री पोर्शन है, आप देख सकते हैं। ज़रा देखें, ये केमिस्ट्री वाला हिस्सा है। इस तरह मौजूदा जो टेस्ट हुआ था वो भी मेरे साथ मौजूद है, वो प्रिंट आउट मैंने लिया है, उसका ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। तो अगर आप इन दोनों को हासिल करें, ले ले, फोटोकॉपी ले ले और उसको स्टडी करें, तो बुक से बाहर कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। इससे पहले हुआ करता था ऐसा, ट्रिक एमसीक्यूज़ हुआ करते थे, वो मुश्किल थे, वो एनएमडीकेट नेशनल सतह पर होता था। अब ये हर एक प्रोविंस का अपना है। ये जो मैंने आपको दिखाई ये केपीके वाले हैं, पंजाब वाले और होंगे, लेकिन आपने लाइन बाय लाइन स्टडी करनी है, ये बात जहन में रखिए। मैं आपके साथ कुछ एमसीक्यूज़ एमडीकेट 2024 और 25 से शेयर करना चाहता हूं इस सेशन में। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मोल कॉन्सेप्ट है तो आपको मोल आवर एवोगैड्रो नंबर, इस पर मुकम्मल अबूर हासिल करना चाहिए। जो भी एमसीक्यूज़ आएगा आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो पहले चैप्टर से मैंने कुछ एमसीक्यूज़ लिए हैं जो 2024 एमडीकेट में आए थे। तो सबसे पहले तो इस पार्ट की तरफ आते हैं कि आपका मोल कंसेप्ट और एवोगैड्रो नंबर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मोल क्या है, एवोगैड्रो नंबर क्या है। ये कुछ फार्मूले मैंने लिखे हैं। बेसिकली ये 3 फार्मूले हैं, ये 2 इसमें डिराइव्ड फार्मूले हैं। अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मास, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपने मास, गिवन मास को मोलर मास ऑफ द कंपाउंड पे डिवाइड करना है। अगर आपको मास कैलकुलेट करना है तो ये एक डिराइव्ड फार्मूला है। ये बेसिक 3 फार्मूले मैंने लिखे, डिराइव्ड फार्मूला है। अगर आपको कहा गया है क्वेश्चन में ऐसा है कि मास कैलकुलेट करें, तो जब आपने मास कैलकुलेट करना है तो मोलर मास डिवीजन से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की तरफ आएगा, तो फिर मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ये फार्मूला यूज होगा। इसके बाद मोल कैलकुलेट करने के लिए दूसरा फार्मूला जो हमें याद रखना चाहिए, जिस पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ए फॉर एवोगैड्रो, एन फॉर नंबर। जितने भी मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स, आयंस, एटम्स जिनका तादाद दिया गया है उनको एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड करना है, बस। अगर आपको पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का कहा गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने का कहा गया है, तो फिर अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, तो एन ए को इस तरफ पे ले जाइए, वो मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएगा। तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए एक और फार्मूला भी है। बाज़ औक़ात अगर एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो तो आपको परसेंटेज दिया गया है, अगर आपको परसेंटेज दिया गया है तो फिर मोल कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करें। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। अगर आपको कार्बन का परसेंटेज दिया गया है, 60% कार्बन है एक कंपाउंड में, आपने उनका मोल्स कैलकुलेट करना है, तो 60% आपने कार्बन के एटॉमिक मास 12 या 12.01 पर डिवाइड करना है, बस।
तो इन फार्मूलों को मद्देनजर रखते हुए अब हम चलते हैं, इस पर भी एमसीक्यूज है और ये दूसरा फार्मूला है परसेंट यील्ड, इस पर भी एमसीक्यूज है। सबसे पहले जो एमसीक्यूज आया था वो ये है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास 60 ग्राम्स गिवन है, मोल कैलकुलेट करनी है। तो मास गिवन है, मोल्स कैलकुलेट करनी है, तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मास चूंकि गिवन है 60 ग्राम्स है, ये यहां पर लिखे, डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूले में जितनी भी एटम्स है उनकी एटॉमिक मासेस जमा करें। The summation of atomic masses of all atoms present in a molecular compound is called molecular mass, and इसके बाद इस molecular mass को आप ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करें। सोडियम का एटॉमिक मास है 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल्स 40। ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करें तो 40 ग्राम्स पर मोल, इस पर डिवाइड करें, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल होगा, 0 0 के साथ 6, अब डिवाइड करना है 4 पर, आपके यहां आंसर आएगा 1.5। अब ऑप्शन की तरफ आते हैं, ऑप्शन दी गई है 2, 4, 6 एंड 8, 1.5 आंसर इसमें नहीं है। तो आप कौन से ऑप्शन को मार्क करेंगे, नियरेस्ट को। इसमें राउंडिंग अप डेटा किया गया है, वो कैसे, हमारे पास नंबर्स होते हैं 0 तो 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इनको आप कहते हैं वीक नंबर्स और ये है स्ट्रांग नंबर्स। तो अब ये 5 स्ट्रांग नंबर में आता है, इसको रिमूव करें, इसकी जगह 0 लगाएं और जो स्ट्रांग नंबर आपने हटाना है प्रीसीडिंग वन को 1 बढ़ाना है, तो ये 2 हो जाएगा। तो आंसर आपके साथ आता है 2, ठीक है। इसके बाद दूसरी, और ये आपका एग्जाम्पल 1.1 है केपीके बुक में, 1.1 एग्जाम्पल सेम टू सेम, नथिंग चेंज, जस्ट द ट्रिक इज दैट इंस्टेड ऑफ 1.5 2 इज गिवन इन द ऑप्शन, ये है। इसके बाद दूसरा एमसीक्यूज, heating 24 grams copper carbonate in a crucible produces only 13.9 grams of copper oxide. What is the percent yield of copper oxide? Percent yield आपने मालूम करना है। आपको मास ऑफ द कंपाउंड दिया गया है कि हमने 24 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हीट करना है। इसका मतलब ये है, ये स्टेटमेंट ऐसा दिया गया है कि उन्होंने 24 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म किया है, डिकम्पोज किया है, ब्रेक किया है, उससे 13.9 ग्राम कॉपर ऑक्साइड बना है। जब एक्सपेरिमेंट किया है तो ये एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, दिस इज द एक्चुअल यील्ड, दिस इज द प्रैक्टिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड। तो आपके यहां एक्सपेरिमेंटल यील्ड, एक्चुअल यील्ड जो हम उसको बोलते हैं, एक्चुअल यील्ड आपके साथ आया है 13.9 ग्राम्स। अब आपने परसेंट यील्ड का फार्मूला इस्तेमाल करना है। इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि परसेंट यील्ड कैसे मालूम करते हैं, ये आपकी स्टडी पर मुनहसर करता है, ठीक है। तो परसेंट यील्ड मालूम करने का फार्मूला है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड तो दिया गया है 13.9, अब थ्योरेटिकल यील्ड, कैलकुलेटेड यील्ड, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड। तो आपने बैलेंस इक्वेशन लिखना है, बैलेंस इक्वेशन, कॉपर कार्बोनेट व्हेन इट इज हीटेड इट डिकम्पोजेज इनटू कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कॉपर कार्बोनेट 1 मोल है और ये 1 मोल कॉपर ऑक्साइड देता है, ठीक है।
अब इसका आपने मोलर मास मालूम करना है और इसका मोलर मास मालूम करना है। जितना मोलर मास इसका आएगा वो उतना मोलर मास देगा, और 24 ग्राम्स कितना देगा उससे मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगा। ये चीजें तो आपको मालूम होनी चाहिए, इस पे आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो भी आंसर आई यहां पर लिखिए, तो एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड पर डिवाइड करें, जो आंसर आता है वो परसेंट यील्ड होगा। तो ये फार्मूला है सिंपल, और ये आपकी केपीके बुक का एग्जांपल नंबर 1.15 सेम टू सेम दिया गया है। तो कम से कम आपने तो एग्जांपल्स और ये थ्योरेटिकल चीजें याद रखनी है। इसके बाद इसका जवाब ये आता है 86.87, ये ऑप्शन दी गई है मुख्तलिफ, ये टेक ऑप्शन है। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज है, एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक्ड बाय कैलकुलेटिंग। अगर हम केमिकल रिएक्शन की कारकर्दगी एफिशिएंसी को चेक करते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन कितना इफेक्टिव है, ये हमें कितना प्रोडक्ट देता है, तो हम इस रिएक्शन में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उनका परसेंट यील्ड मालूम करते हैं। अगर परसेंट यील्ड वो 90 से अबव आता है, दिस इज कॉल्ड एक्सेलेंट रिएक्शन। ये आपकी बुक में है बिल्कुल सेम टू सेम। तो जितना परसेंट यील्ड ज्यादा होगा उतना रिएक्शन एफिशिएंट होगा, उतना ही हम वो रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, वरना उसमें नुकसान ज्यादा होगा जिसमें परसेंट यील्ड कम आएगा। तो इसके दिए गए हैं जवाबात। एक है, दोबारा सुनिए, एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक बाय कैलकुलेटिंग। केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी कारकर्दगी को चेक करने के लिए हम किस चीज को कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंट यील्ड एंड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज। तो हम परसेंट यील्ड, जितना परसेंट यील्ड ज्यादा होगा उतना रिएक्शन एफिशिएंट होगा। क्लियर है? एक और दिया गया है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी आप कर सकते हैं या नहीं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन दिए गए हैं। मास ऑफ 1 मोल इज नोन एज मोलर मास। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड मोलर मास। आपने सिंपली इस कैल्शियम कार्बोनेट के फार्मूले में जितने एटम दी गई है उसको सबमिट करना है, जमा करना है। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, कार्बन का है 12, ये ऑक्सीजन का है 16, चूंकि 3 एटम्स है 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 48। ये आप जमा करें, 48 प्लस 12 60 प्लस 40 100, तो 100 इसमें है, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। ये मैंने उठाए हैं 3-4 एमसीक्यूज, दूसरी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप बुक फॉलो करें और सेम टू सेम लाइन बाय लाइन स्टडी करें, आपका मसला हल हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।